नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जैसे कि फिजिकल डिस्क सेल्स कम हो गई हैं, वार्नर ब्रदर्स नॉन फंजिबल टोकन्स पर आधारित एक नया होम एंटरटेनमेंट बिजनेस मॉडल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो डिजिटल कंटेंट की ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। कंटेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एलुवियो द्वारा संचालित वार्नर ब्रदर्स के ऑनलाइन मार्केटप्लेस में कस्टमर्स एनएफटी को खरीद, बेच और ट्रेड कर सकते हैं। इसके न्यूएस्ट एनएफटी बेस्ड बंडल्स 1978 द सुपरमैन मूवी के आसपास बनाए गए हैं, जिसमें क्रिस्टोफर रीव्स ने लीड रोल निभाया था और रिचर्ड डॉनर द्वारा डायरेक्ट की गई थी। सुपरमैन वेब3 मूवी एक्सपीरियंस एक मल्टीमीडिया एनएफटी है जिसमें 4K अल्ट्रा HD फॉर्मेट में फिल्म शामिल है। साथ ही उल्लेखनीय डीसी आर्टिस्ट द्वारा इमेज गैलरी और आर्टिस्ट रेंडरिंग जैसे एक्स्ट्रा आर्टिस्ट भी शामिल हैं। स्टूडियो एनएफटी एंथुसियास्ट और डीसी एफिसिनाडोज के बीच एक्साइटमेंट पैदा करने, इनिशियल सेल्स के माध्यम से पैसा बनाने के साथ साथ फैंस के एक एंगेज कम्युनिटी को लंबे समय तक बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहा है। सुपरमैन वेब3 मूवी एक्सपीरियंस web3.wb.com पर सीमित समय के लिए शुक्रवार 9 जून से जनरल परचेज के लिए अवेलेबल होगा। सेल्स बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बंडल्स की जिसकी कीमत स्टैंडर्ड एडिशन के लिए $30 और प्रीमियम एडिशन के लिए $100 होगी। एलुवियो एनएफटी मीडिया वॉलेट बनाने के बाद कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके उन्हें खरीद सकते हैं, या जो डिजिटल वॉलेट के रूप में कार्य करता है और कंज्यूमर्स को कंटेंट को स्ट्रीम करने और देखने में सक्षम बनाता है। पिछले साल अपनी तरह के पहले द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स एनएफटी मूवी बंडल के बाद सुपरमैन रिलीज WB मूवीवर्स में सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोथेबीज न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते एक लाइव ऑक्शन में डिजिटल आर्ट के 37 वर्क्स को बेच रहा है, जो एक बार डिफंक्ट सिंगापुर क्रिप्टो करेंसी हेज फंड 3 एरोस कैपिटल के स्वामित्व में था। ग्रेल्स जैसा कि कलेक्शन का टाइटल है, जिसमें डिमिट्री चेरनियाक, टाइलर हॉब्स और क्रिप्टो करेंसी के लावा लैब्स क्रिएटर्स सहित पायनियरिंग जेनरेटिव आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई डिजिटल आर्ट के कई वर्क्स शामिल हैं। जैसा कि टाइटल से पता चलता है, जनरेटिव आर्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम से बनाई गई डिजिटल आर्ट को संदर्भित करता है और ब्लॉकचेन पर नॉन फंजिबल टोकन के रूप में मिंट किया जा सकता है। सोथेबीज ने कहा कि 15 जून को $5 मिलियन का शाम 4 बजे लाइव ऑक्शन होने की उम्मीद है, जो ऑक्शन और प्राइवेट सेल के जरिए कलेक्शन से पहले से प्राप्त $6 मिलियन से थोड़ा अधिक होगा। 3 एरोस कैपिटल, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित थी, इसने यूएस बैंक्रप्सी कोड के चैप्टर 15 के तहत जुलाई में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, जो कि 1 से अधिक देशों को शामिल करने वाले मामलों के लिए है। टीनियो के अनुसार पूर्व हेज फंड का एसेट एनएफटी सहित अब लिक्विडेट किया जा रहा है, जो क्रेडिटर्स को सेल से प्राप्त आय के साथ लिक्विडेशन को संभाल रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बिटनाइल मेटावर्स ने आज घोषणा की कि इसके मेटावर्स प्लेटफॉर्म bitnile.com ने सोशल गेमिंग में उपयोग किए जाने वाले इन वर्ल्ड कॉइन्स की सेल से और इमर्सिव एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, जो कंपनी के स्ट्रैटेजिक मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। बिटनाइल मेटावर्स ने हाल ही में प्लेटफॉर्म पर रॉलेट की रिलीज के साथ सोशल गेमिंग की शुरुआत की, जो यूजर्स को स्वीपटेक मॉडल के माध्यम से फन या रियल मनी प्राइजेस के लिए खेलने का अवसर प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म में कॉइन पैकेज की शुरुआत, जिसे यूजर्स अलग अलग डिनोमिनेशंस में खरीद सकते हैं, इसने कंपनी के लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट की है। अन्य पॉपुलर सोशल गेम्स जैसे ब्लैक ट्रैक और स्लॉट्स करंटली अंडर डेवलपमेंट है और इससे रेवेन्यू में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। bitnile.com ने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को पहचानना भी शुरू कर दिया है, जो कंपनी के मेटावर्स प्लेटफॉर्म के मोनेटाइज की बड़ी योजना से अनुरूप है। स्ट्रैटेजी में पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग और पार्टनरशिप्स एड नेटवर्क्स के साथ पार्टनरशिप शामिल है। bitnile.com के मेटावर्स के भीतर विकसित अद्वितीय एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम मार्केटर्स को एक्टिवली एंगेज्ड ऑडियंस के लिए जोखिम प्रदान करता है, जिससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में वृद्धि होती है। बिटनाइल मेटावर्स अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी bitnile.com के माध्यम से प्लेटफॉर्म का ओन करता है और ऑपरेट करता है। ओवर टू यू रोशनी। JP Morgan Chase & कंपनी ने देश के न्यूएस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब में इंटरबैंक डॉलर ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए कुछ 6 भारतीय बैंकों के साथ करार किया है। कौस्तुभ कुलकर्णी, सीनियर कंट्री ऑफिसर इंडिया और JP Morgan में एशिया पैसिफिक के वाइस चेयरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा,
बैंकों में गिफ्ट सिटी में जेपी मॉर्गन की अपनी बैंकिंग यूनिट के अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे टॉप प्राइवेट लेंडर्स शामिल है। ये कदम सिंगापुर और दुबई के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सेंटर के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी को स्थापित करने के नई दिल्ली के प्रयास को और बढ़ावा देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गिफ्ट सिटी में डॉलर सेटल एक डोमेस्टिक नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट शुरू किया है। मौजूदा सेटलमेंट सिस्टम के तहत सेटलमेंट पूरा होने के कुछ घंटे लग सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन शनिवार और रविवार या पब्लिक हॉलिडेज के दिन नहीं होते हैं। रियल टाइम ब्लॉकचेन बैक सिस्टम इस बाधा को हटा देगी और 2400 घंटे अवेलेबल कराएगी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद जेपी मॉर्गन ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ONYX का उपयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। 2020 में होलसेल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म ONYX को फॉर्म किया गया था। तो ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।